रेपरा में चल रहे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचे पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में दिनांक 25 मई से चल रहे रेपरा थाना ग्राउंड में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में देर शाम पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना शामिल हुए। इस बीच नगर के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रही छात्राओं ने श्री मीणा जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस बीच पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी के छाया चित्र पर तिलक बंधन कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात श्री मीणा जी ने खेल ग्राउंड पर उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सबसे पहले तो मैं इस रेपरा थाने के प्रांगण में इस खेल मैदान में मौजूद सभी गणमान्य नागरिकों, सभी माताओं बहनों, सभी छोटी छोटी बच्चियों को, सभी इधर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी खिलाड़ी, खेल प्रशंसकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया और आज इस खेल के मैदान में मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ। ये देख के बड़ी खुशी होती है कि ये मेरा भी पसंदीदा खेल है और आज से करीब 20 साल पहले जब मैं 11 साल का हुआ करता था या और भी पहले, तब मैं स्टेट खेला था यही वाला खेल। खेल एक युवा की ऊर्जा को सही दिशा देने वाली चीज़ है और खेल के माध्यम से हम सब लोगों के जीवन में अनुशासन आता है। खेल कभी हारने जीतने के लिए नहीं खेला जाता। हारना जीतना तो उस खेल का एक परिणाम है और वो परिणाम किसी के भी पक्ष में हो सकता है। खेल इसलिए खेला जाता है कि हम खेल के मैदान के माध्यम से अपनी पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी में वो दम है, वो जज्बा है, वो ताकत है कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम इस देश के लिए भी उतनी ही खुशी से, उतनी ही हंसी से अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। ये जो युवा पीढ़ी जो खेल के मैदान के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं को तराश रही है, ये कहीं न कहीं उन चीज़ों से, उन व्यसनों से भी दूर हो रही है जो कहीं न कहीं समाज में धीरे धीरे घर बनाते जा रहे हैं। आज समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कहीं शराबखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कहीं धूम्रपान की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन आज रेपरा के इस मैदान पे जो जोश दिखता है, कहीं न कहीं ये मैसेज समाज में जा रहा है कि अब हम उन नशे की आदतों को पीछे छोड़ देंगे, हम अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे। हम माता बहनों के साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो सम्मान की भावना लेके आएंगे जो एक खिलाड़ी का नज़रिया होता है। देखो, खेल में चोट भी लगती है, कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई उदास होता है, कोई खुश होता है। जिसको ट्रॉफी मिलती है वो विजय पताका लहराता है, वो जुलूस निकालता है। लेकिन खेल में जो सबसे बड़ी जीत होती है वो होती है समाज की जीत, वो होती है उस पीढ़ी की जीत। क्योंकि आज जो हमारी पीढ़ी जो मौजूद है वो आने वाले समय में समाज को दिशा देगी। ये निस्संदेह ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता है, ये पन्ना जिले की और इस रेपरा क्षेत्र की एक नायाब और सबसे उम्दा और सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। लेकिन इस प्रतियोगिता ने कहीं न कहीं वो परिपाटी डाल दी, कहीं न कहीं वो परंपरा डाल दी कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में इसी प्रकार की और बड़ी प्रतियोगिता अभी इस खेल के मैदान में होगी। अभी गर्मी का समय है, हमारे किसान भाई भी थोड़ा सा
अपने दैनिक कार्यों से फ्री हैं, हमारे विद्यार्थी भी फ्री हैं, हमारे व्यापारी बंधु भी कुछ फ्री हैं। तो इस खाली समय का इससे अच्छा सदुपयोग हो नहीं सकता था। एक और चीज़, धीरे धीरे व्यक्ति एकाकीपन में जाता जा रहा है। सबके घरों में टीवी आ गया है, इंटरनेट आ गया है, मोबाइल आ गया है। आज छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब लोग मोबाइल देखते रहते हैं, खेल के मैदान में खेलने का समय नहीं निकाल रहे। तो इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता ने, इस खेल की भावना ने इस रैपुरा क्षेत्र में एक जीवंतता पैदा कर दी, एकता पैदा कर दी। तो मैं चाहूँगा कि इस खेल के मैदान में जितने भी दर्शकगण हैं, खिलाड़ी बंधु हैं, हमारे गणमान्य नागरिक हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे व्यापारी बंधु हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सभी अपने जीवन में इसी प्रकार का अनुशासन लेके आए। जो व्यसन है, जो हमारे समाज में जैसे बीड़ी है, गुटखा है, शराब है, स्मोक है, चरस है, हेरोइन है, इन सब से दूरी बनाकर एक स्वस्थ जीवनचर्या का संदेश यहाँ लेके जाए। और जो मित्रता आज आप दर्शकों के बीच में पैदा हो रही है, जो एकता की भावना इन दर्शकों के बीच में पैदा हो रही है, ये सदैव जीवित रहनी चाहिए। देखिए, आज हो सकता है क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, 2 दिन बाद फाइनल भी होगा, उसके बाद में क्रिकेट प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। फिर अगली क्रिकेट प्रतियोगिता कब होगी पता नहीं, लेकिन जो दोस्ती की भावना, जो खेल के प्रति जो जज्बा पैदा हुआ है, इसको कभी खत्म मत होने देना। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस खेल के माध्यम से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ सीख के जाइए। एक और चीज़, रैपुरा क्षेत्र है, कटनी की सीमा लगती है, यहाँ से दमोह की सीमा लगती है। कई प्रकार की मिश्रित समस्याएं होती है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे कई प्रकार के सामाजिक संगठन यहाँ पे मिश्रित रूप से रहते हैं। यहाँ पे लोधी समाज भी रहता है, यहाँ पे चौरसिया समाज भी रहता है, यहाँ पे यादव समाज भी रहता है, हमारे आदिवासी भाई भी रहते हैं, कई प्रकार के सामाजिक, यहाँ पे जैन बंधु भी रहते हैं, हमारे व्यापारी बंधु भी रहते हैं, कई प्रकार के सामाजिक संगठन यहाँ पे रहते हैं। इस खेल के माध्यम से कृपया करके अपने संबंधों को मधुर बनाइए। ये मौका है कि आपके साथ में यहाँ पे हजारों लोग हैं, इन हजारों लोगों से दोस्ती का, हजारों लोगों से प्रेम का वो संबंध प्रगाढ़ करके जाइए आप। मैं चाहता हूँ कि देखो, इस थाने में तो हम लोगों ने 20-25 पुलिस के कर्मचारी हम लोगों ने निसंदेह आप लोगों की सुरक्षा के लिए लगा रखे हैं, लेकिन आप सब लोग मिलके प्रशासन का हिस्सा बनिए, प्रशासन को ताकत दीजिए, प्रशासन की आंख कान, प्रशासन की भुजा बनिए। आप लोग सब एकत्रित हो जाएंगे तो ऐसा कोई काम नामुमकिन नहीं है जो हम कर सकते हैं। ये पिछले साल जब मैं सितंबर में यहाँ आया था तो ये स्थान बहुत ही उबड़ खाबड़ था। वो आप ही लोग हो जो इस पहाड़ जैसे टीले को और गहरी खाई जैसे भूतल को समतल करके और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान का रूप दे दिया, आप लोगों के सहयोग से। ये बहुत ही खूबसूरत मैदान आप लोगों के प्रयास से बना है, आप लोगों के सहयोग से बना है। ये किसी एक व्यक्ति की या थाना प्रभारी की, सुधीर बेगी की मेहनत नहीं है। यहाँ का हर नागरिक भावनात्मक रूप से इस मैदान से जुड़ा है, इस थाने से जुड़ा है, प्रशासन से जुड़ा है, तब जाके ये मूर्त रूप ले पाया है। तो जो काम हम सब मिलके कर सकते हैं, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो हम सब लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। कभी देश के खिलाफ भी कोई समस्या पैदा हो तो हम सब मिलके देश प्रेम की भावना जगा के और ऐसा कुछ प्रयास करें जो सिर्फ पन्ना में नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अनूठा हो। तो मैं पुनः आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि
यहाँ पे बहुत सारे लोग खेल देखने आए हैं, लेकिन मुझे देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि इस बहुत ही रिमोटेस्ट प्लेस पे, बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र में इस प्रकार की अच्छी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। एक और चीज़ मैं कौशल के रूप में कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं। आप लोग सब लोग सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ भी आती हैं, माताएं बहनें भी आती हैं, कई सारे युवा भी आते हैं। आप जैसे गाड़ियों से आते होंगे, ऑटो से आते होंगे, कृपया करके सुरक्षित तरीके से जाएं। ये खिलाड़ी का दायित्व भी है। तो जो खिलाड़ी हैं या खेल भावना से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं पे भी किसी माता बहन का अपमान नहीं होना चाहिए, कहीं पे किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं होना चाहिए। वो सकुशल ससम्मान अपने घर पे लौट जाए, इसका आप सब लोगों को ध्यान रखना होगा। मैं पुनः हाथ जोड़ के आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, वंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत ही पेशेंटली मुझे सुना और इस प्रकार की एक बहुत ही सफल प्रतियोगिता को अंजाम दिया। श्रीमान जी, जैसा कि आज यहाँ और पधारे हुए दमोह गुरु नाइट क्रिकेट टीम के टूर्नामेंट का आयोजन ओपनिंग हुआ। बल्लेबाजों से अनुरोध है, कृपया पिच पर अतिशीघ्र पहुंचने का कष्ट करेंगे। आज ये रेपरा में, थाना रेपरा के पास ही बने बहुत ही भव्य और आलीशान क्रिकेट मैदान में एक बहुत ही बड़ी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। और आज ऐसा पता चला है कि आज क्वार्टर फाइनल है और सेमीफाइनल भी है। तो इस गुरु मैदान स्पोर्ट्स में क्लब के दोनों हज़ारों की संख्या में आज दर्शक मौजूद है और एक सफल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हो रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ के व्यापारी बंधुओं का, यहाँ के ग्रामीण नागरिकों का, पन्ना ही नहीं बल्कि यहाँ के दमोह और आसपास के कटनी क्षेत्र के भी यहाँ क्रिकेट खिलाड़ी आए हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन और आम जनता के एक बहुत ही अच्छा जुड़ाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से लोगों में एक स्वस्थ जीवन शैली का विकास हो रहा है और हमारी युवाओं को प्रेरणा मिली है। वो अपने एकाकी जीवन से और मोबाइल इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकलकर एक्चुअल ग्राउंड पे अपनी प्रतिभाओं को तराश रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और निश्चित रूप से सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने कई आयोजन देखे होंगे क्रिकेट के, तो ऐसा कुछ है जो वहाँ से यहाँ में कुछ आपको डिफरेंट मिला हो या कुछ अच्छा है, कोई कमी या कुछ ऐसा? जो अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों का आपस में प्रेम है वो बहुत ही अद्भुत है, देखने को मिलता है। यहाँ सभी समाजों के लोग एक दूसरे से मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं और बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं सब लोग मिलकर इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और सामाजिक समरसता का इससे बढ़िया उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। तो निश्चित रूप से ये बहुत खुशी की बात है। सर, हमारे ग्रामवासियों के लिए जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्रामवासियों से यही निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप अपने बच्चों को, अपने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ें, खेलों से जोड़ें। कहीं न कहीं उनके मन में वो एकाकीपन की भावना है, वो अंतर्मुग्धता है, तो उससे उनको बाहर निकलना है, उनकी प्रतिभाओं को तराशना है। खेल और कौशल के विकास के माध्यम से उनके जीवन में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा का संचार करना है। नशे की प्रवृत्ति को छोड़ना है। जो कहीं न कहीं समाज में जो नशे की प्रवृत्ति है उसको छोड़ना है। माता और बहनों के प्रति सम्मान की भावनाओं को जोड़ना है। तो मैं गांव वालों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अगर माता बहनों के प्रति सम्मान की भावना जोड़े, युवाओं में इस प्रकार की प्रतिभाओं को तराशने का मौका दें, तो निश्चित रूप से नशे की प्रवृत्ति को त्याग के हमारा समाज एक उन्मुख और आगे बढ़ता हुआ समाज दिखाई देगा। इतना अच्छा ये आयोजन ग्राउंड नहीं बना सके, निसंकोच हम कह रहे हैं। तो ये एक पुलिस विभाग द्वारा बनाया, तो क्या इसकी आगे कहीं पुनरावृत्ति देखने को मिल सकती है? ये पुनरावृत्ति ही चल रही है। अच्छा। इससे पहले हम लोगों ने बृजपुर में एक बहुत ही ख्याति प्राप्त हम लोगों ने मेरा निवेदन है, बनाया। साथ ही साथ वहाँ पे एजुकेशन का काम भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। इससे पहले धर्मपुर में खेल मैदान का निर्माण हुआ। हम लोगों ने पुलिस लाइन के अंदर भी खेल मैदान का निर्माण किया। मैं कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक होने के नाते खेल विभाग से भी जुड़ा हूँ और खेल विभाग को भी मैं देखरेख करता हूँ। तो निश्चित रूप से खेलों का विकास हुआ और रेपुरा उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। आने वाले समय में अन्य थानों के माध्यम से भी हम लोग आसपास के नागरिकों को जोड़ेंगे, खेलों से जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, जिससे कि हम समाज में
कुछ नई प्रेरणा दे सकें, कुछ नई ऊर्जा का संचार कर सकें और हम सब मिल के कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू। अपने रेपुरा से दमोह कनेक्ट करने वाली रोड है जो उसमें क्या अति संवेदनशील क्षेत्र है वो, तो उसमें अभी हॉटस्पॉट उसको घोषित किया था कुछ महीनों पहले, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अभी कंटिन्यू एक्सीडेंट्स होते रहे। ये दर्जनों का सालों में दर्जनों का औसत है एक्सीडेंट्स। हाँ, एक्सीडेंट के लिए हम लोगों ने कुछ हॉट स्पॉट चिन्हित किए जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आने वाले समय में उसमें सड़क और अवसंरचना में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, किस प्रकार से एक्यूट सम्मानीय मीडिया से निवेदन है, तो हम उसको संशोधन करके और हॉट स्पॉट में एक्सीडेंट कम करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोगों को भी उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कोई दुर्घटना हो तो हम उसका त्वरित वहाँ पे पहुँच के और घायलों को अस्पताल पहुँचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन बचा सकें। थैंक यू।